कंधों में दर्द रहना, कंधे स्टिफ रहना एक बहुत आम समस्या हो गया है। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। कंधों में दर्द रहना, कंधे स्टिफ रहना एक बहुत आम समस्या हो गया है। उसके अनेकानेक कारण हैं और एक बहुत बड़ा कारण है स्ट्रेस, चिंता। जिम्मेदारियों का बोझ जब हम अपने ऊपर डाल लेते हैं तो हमारे कंधों में दर्द रहता है। फिर कंधों की मूवमेंट बहुत कम होना एक बहुत ही बड़ा कारण है। यदि आप अपनी दिनचर्या को देखेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि सुबह बस कमीज़ पहनते हुए आप हाथ उठाते हैं या फिर शाम को कमीज़ उतारते हुए हाथ उठाते हैं। उसके अलावा पूरा दिन हम अपने कंधों को कोई भी मूवमेंट नहीं देते हैं। और इतिहास गवाह है कि शरीर के जिस अंग का यूजेज कम हो जाता है धीरे धीरे वो गायब हो जाता है। ऐसा कहते हैं कि पहले मनुष्य की पूंछ हुआ करती थी, धीरे धीरे वो लुप्त हो गई। फिर घुटने, आप देखिए धीरे धीरे हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बदलता गया, घुटनों का यूजेज कम होता गया, घुटनों में दर्द रहना, घुटनों में परेशानी रहना एक बहुत आम समस्या होता गया। अब तीसरा नंबर आपके कंधों का आ रहा है। तो अपने कंधों को स्वस्थ रखिए। अपने कंधों को स्वस्थ रखने के लिए हमें उन्हें एक्टिव रखना होगा और एक्टिव के साथ साथ हमें उन्हें मूवमेंट में रखना होगा। यौगिक क्रियाएं ऐसी जो आपके कंधों के लिए रामबाण का काम करती हैं, फ्रोज़न शोल्डर तक की समस्या में बहुत लाभकारी हैं। फिर हर समस्या आपके मन से भी जुड़ी होती है। हमारे आश्रम में एक महिला आई, बोली आचार्य जी कंधा जो है दर्द करता है, उठता नहीं है। हमने कहा कितना उठता है? बोली बस इतना ही उठता है। हमने कितना उठना चाहिए? बोली इतना तो कम से कम उठना चाहिए। तो यानी आपके मन से बहुत सारी समस्याएं, और बहुत सारी ना कहें, अगर कहीं सभी समस्याएं आपके मन से जुड़ी हैं तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसीलिए योग का के प्रथम सूत्रों में ही कहा गया कि योगश चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। योग का विषय ही मन है, क्योंकि मन स्वस्थ रहेगा तो तन स्वतः स्वस्थ रहना आरंभ हो जाएगा। इसलिए योग की जितनी भी क्रियाएं हैं वो तन, मन, श्वास तीनों का सामंजस्य बना करके ही प्रैक्टिस की जाती हैं। कौन सी हैं आसान सी योग की क्रियाएं जो आपके कंधों को स्वस्थ रखेंगी? आइए जानते हैं। कंधों के अभ्यास के लिए वज्रासन में बैठें। वज्रासन में नहीं बैठ सकते तो कुर्सी पर बैठ करके भी इनका अभ्यास कर सकते हैं। सांस भरते हुए कंधों को ऊपर ले जाना, सांस छोड़ते हुए वापस ले आना। इनहेल, एक्सहेल। ये मूवमेंट 10 बार तक आप अपने कंधों को बहुत माइल्डली दे सकते हैं। फिर यहीं से चक्राकार मूवमेंट, यानी कंधों को पूरा सर्कुलर मूवमेंट देना क्लॉकवाइज 10 बार, और फिर 10 बार ही एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। तीसरे स्टेप में हाथों को ऊपर ले जाना, हाथों को वापस ले आना। फिर सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले आना, हाथों को वापस ले आना। अगले स्टेप में उंगलियों को कंधों से छू देना, एल्बोज को मिलाना और यहाँ से एक बड़ा सर्कुलर मूवमेंट क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज, यानी 10 टाइम्स हम इसे क्लॉकवाइज करेंगे, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग एंड देन रिलैक्स। अगले स्टेप में हाथों को शोल्डर लेवल पर साइड्स में खोलना, सामने की ओर बेंड करना, पीछे की ओर मूवमेंट देना, यानी हम अपने शोल्डर्स से ये मूवमेंट दे रहे हैं। और जब आप पीछे की ओर लेकर के जाएंगे तो लोअर बैक तक पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करेंगे। 10 बार ऐसा करना, शरीर को ढीला छोड़ देना। इन क्रियाओं का नियमित अभ्यास करें, अपने कंधों को एक्टिव रखें, बहुत देर एक ही पोजीशन में ना बैठें। याद रखें कि आपका शरीर सिर्फ एक ही पोजीशन में बैठने के लिए नहीं बना है। ये चलने फिरने, उछलने कूदने, उल्टा हो जाने, सीधा हो जाने, ट्विस्ट करने, बेंड करने के लिए बना है। तो अपने शरीर को एक ही पोजीशन में बिठा करके मत रखें, अपने शरीर को हिलाते रहें। हमारा कार्यक्रम देखते रहें, सात्विक भोजन करें, प्रकृति के साथ समय बिताएं और परमात्मा को धन्यवाद करना ना भूलें, रोज सुबह उठने के बाद और शाम को सोने से पहले।